ओम शांति। 16 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला है, यह रूहानी यूनिवर्सिटी जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है, एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं का कोलेशन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचाना है चाहिए, मैसेज देना है। यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है, बच्चे जानते हैं। वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। जो भी विश्व जीव आत्माएं हैं, वह उसका उस मासूक को याद जरूर करती है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहमदिल भी कहते हैं। मर्सीफुल अर्थात रहमदिल। अनेक भाषाएं हैं, सभी एक बाप को पुकारती है। वह एक ही सारी यूनिवर्सिटी का टीचर हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद में गाइड को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनास्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना कि क्रिश्चियन डिनास्टी का राज्य था, एक क्रिश्चियन डिनास्टी का राज्य था, एक के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनास्टी थी तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब यह डिनास्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई सामने खड़ी है। चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है अजपा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की आवाज़ से परे जाना। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ियाँ मारो, मेरी महिमा गायन करो। मेरी महिमा गायन करने की दरकार नहीं है। 5वां पॉइंट में बाबा ने कहा, वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का वाला ताज नहीं है, इसका ताज नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देना चाहिए। विस्तार से सुनेंगे। मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न में बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है।
अनेक धर्म का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है, जरूर लड़ाई लगनी है। इसको माता पिता बाप दादा गैरिक राजधानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। सदा रोहस्ते बन जाओ फरिश्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने का। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय सुनेंगे। वरदान में बाबा ने कहा, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल बाबा। स्पष्टीकरण, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई हो। हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी का संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता।